सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं। जो लोग कहते हैं कि लॉस कैसे रिकवर होगा, लॉस को रिकवर करने के लिए क्या करना चाहिए, कि किस तरह की हमें आगे बढ़ना चाहिए अगर हमारा लॉस हो जाए, तो उनके लिए ये वीडियो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि इस वीडियो में अगर आपने देखा होगा मेरा, आज हमारे पास कुछ 42 घंटे का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपको पता हो कि पहले 10 दिन में ही इसमें आई थिंक 10 या 12 हज़ार का लॉस हो गया था मुझे इस महीने। लास्ट मंथ का आपका प्रॉफिट एंड लॉस मैंने दिखाया था, कुछ 17 हज़ार के आसपास कमाया था मैंने 50 हज़ार के कैपिटल पे, तो 30-35% के आसपास की रिटर्न थी। लेकिन इस महीने ऑलरेडी उसमें से 20% के आसपास 50 हज़ार के ऊपर चला गया था। तो उसके बाद मैंने कैसे कोप अप करा उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो आज के रिजल्ट को तो छोड़ते हैं, आज सिर्फ एक ही ट्रेड था जो जिसने पूरा प्रॉफिट कवर कर दिया था अपना, अदरवाइज आप देखोगे लॉस हो रहा है। और ये 535 कल आपको याद होगा, 2 लॉट हम कैरी करके लेके गए थे 42 200 की। तो मॉर्निंग में ही मैंने निकाल दिया था पहले 5 ट्रेड में, ज्यादा वेट नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गैप ट्रेड करता हूँ मैं। अगर गैप अप हो जाता बड़ा तो मैं उसी टाइम बुक कर देता हूँ, मैं ज्यादा वेट नहीं करता उसमें। तो यहाँ पे कुछ गया नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट 500 साढ़े 500 रुपए के आसपास हमने बुक कर दिया। ये ट्रेड जो लास्ट में मिला ये काफी अच्छा मिला, तो ओवरऑल हमारा जा रहा है। कल भी हमने कुछ 4100 के आसपास का प्रॉफिट करा था, आज भी कुछ 4200 का प्रॉफिट है। बट मेरे को दिखाना आपको ये है कि हम चलते हैं अपने अपस्टॉक अकाउंट पे सीधे, यहाँ पे रिपोर्टिंग पे। अब हम बात करते हैं कि अब अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी आप देख रहे हो कि 11 नवंबर से 24 नवंबर तक का मेरा कुछ 6,500 का प्रॉफिट है। आज का प्रॉफिट अभी इसमें जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ 13,000 के आसपास हो जाएगा और यहाँ पे कुछ 9,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है। तो आज का प्रॉफिट अभी जुड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप देखोगे कुछ, अगर मैं 1 नवंबर से आपको, पहले मैं आपको अक्टूबर का दिखा देता हूँ एक बार। अक्टूबर का भी आई थिंक मैंने दिखाया था वैसे तो आपको, शायद लास्ट लास्ट उसमें। तो 1 अक्टूबर से अगर मैं यहाँ पे 31 अक्टूबर को कर देता हूँ, तो ये हमारा लास्ट मंथ का रिजल्ट था। 17,000 के आसपास 50,000 का कैपिटल था। मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे विड्रॉ करा था मैंने इसको, वो आप लास्ट वीडियो दे दूंगा मैं इसका लिंक, उसमें देख लेना। अब इस महीने मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले अगर आप देखो, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ नवंबर, 10 नवंबर कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम 1 नवंबर से। तो लर्निंग आपके लिए ये रहेगी, अगर आप देखो 1 नवंबर से 10 नवंबर तक हमारा 13,000 के आसपास का लॉस हो गया था, 14,000 के आसपास का। और इसमें हमारा एक्सपायरी पे एक लॉस हुआ था, आई थिंक 6-7 हज़ार का कुछ बड़ा लॉस एक्सपायरी पे हुआ था। और 2 दिन बैक टू बैक हमें अच्छे खासे लॉस हुए थे। लेकिन इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने पहले तो ब्रेक लिया 2-3 दिन का, पहले मैं ब्रेक लिया नहीं, मैंने आपको अपडेट भी करा था कि पहले सब कभी भी ऐसे लॉसेस के फेस में आप जा रहे वाले हो, क्योंकि ऐसा जब लॉस होता है 2 दिन लगातार, तो आपका आगे भी लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो उसके दो सिनेरियोस होते हैं, या तो आप ब्रेक ले लो या अपनी क्वांटिटी छोटी कर दो। मैं क्वांटिटी छोटी में, अगर कोई बड़ी क्वांटिटी में लॉस कर रहा है किसी एक्सपायरी पे, तो वो छोटी क्वांटिटी में कोई ट्रेड नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं। माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि जब वो बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस देख लेता है तो उसको बड़ी क्वांटिटी में ही ट्रेड करने का मन करता है। लेकिन काफी लोग कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मैंने क्वांटिटी छोटी ना करने के अलावा मैंने दूसरा ऑप्शन चुना, और वो क्या था कि मैं ब्रेक ले लूँ। 2-3 दिन का मैंने ब्रेक लिया था। उसके बाद मैंने 10 तारीख के बाद, अगर आप देखोगे सीधे, अगर मैं लेजर भी दिखा देता हूँ आपको, इसको एक हम डुप्लीकेट टैब भी खोल लेते हैं, लेजर भी देख लेते हैं कि 10 तारीख के बाद मैंने सीधे कब ट्रेड किया है। 10 तारीख के बाद मैंने सीधे 17 तारीख को ट्रेड किया, अगली एक्सपायरी पे। वहां पे कुछ 45-46 रुपए कमाए। एक मिनट में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट्स में लेजर में चले जाते हैं, और यहाँ पे हम 1 नवंबर से सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 नवंबर से 24 नवंबर, इसको पूरा खोल लेते हैं हम। देखो, आप देखो हमें बैक टू बैक लॉसेस हुए थे। 1 नवंबर को 1,600 का लॉस, 2 नवंबर को 11,000 का लॉस। तो ये दो बड़े लॉस थे जहां पे हमने 13,000 के लॉस में आ गए थे। उसके बाद देखो, ये कुछ मैंने 4 नवंबर को ट्रेड करा, 7 नवंबर को ट्रेड करा। इसके बाद मैंने 7 नवंबर के बाद सीधे 10 दिन इसमें कोई ट्रेड भी नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये सिर्फ एक छोटे छोटे प्रॉफिट और ये लॉस होते जा रहे थे, 3 लॉस हो चुके थे मेरे महीने में, तब मैंने सीधे अगर आप देखोगे 10 के बाद सीधे 17 को ट्रेड करा था, 11 के बाद सीधे 17 को। और 17 के बाद हमारा कुछ 4600 का प्रॉफिट हुआ, 4600 का प्रॉफिट हुआ हमें। ठीक है। यहाँ पे 17 के बाद मैंने कब ट्रेड लिया, 24 को लिया। ये जो 9,200 दिख रहा है आपको, 9,200 दिख रहा है, लेकिन कल हमारा प्रॉफिट था कुछ 4100 का। उसके बाद मैंने कुछ 11 रुपए की कुछ पोजीशन बनाई थी 2 लॉट में, अगर आपको याद हो। वो पोजीशन हमारी ये वाली थी, अगर आपको याद हो, ये वाली कुछ 532 के प्राइस पे थी शायद, 11,000। तो इसलिए वो आपको 9,000 दिखा रहा है, अदरवाइज कुछ 2,500 या 2,300 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था मेरे कल। चार्जेस ज्यादा होते हैं मेरे, आपको पता है, मैं स्कैल्पर हूँ उस हिसाब से। और अभी भी आई थिंक मार्केट में हमने 24 लिया है, इसको 25 कर लेते हैं। आज के प्रॉफिट को मिला के और कल का जो मैंने बेचा है उसको मिला के हमारे पास कुछ 13,000 रुपए आ चुके हैं। तो अगेन मार्केट में यहाँ पे अगर आप इसको टोटल करोगे कि मेरा कितना लॉस हुआ है, 53,000 से पहले मैं कहाँ गया, 53,000 से अगर आप यहाँ देखोगे मैं गया 41,000 में, तो ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार का लॉस। लेकिन 41,000 से मैं फिर से 50,000 पे आ गया हूँ, तो 2 या 3 हज़ार के लॉस में है हम अभी। लॉस रिकवरी ऐसे ही होती है। आप कभी भी ज्यादा क्वांटिटी करके लॉस रिकवरी करने की सोचोगे तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। हो सकता है आपका जो प्रॉफिट है और ज्यादा लॉस बढ़ता जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए।
लेकिन अगर आपने देखा होगा मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे समझ में आ गया एक हफ्ते के बाद ही कि मार्केट में ऑलरेडी 13,000 का लॉस हो चुका है हमें, तो हमें और लॉस नहीं करना 10 दिन के बाद। उसके बाद मैंने सीधे एक हफ्ते का ब्रेक लिया, 17 को ट्रेड करा, 24 को ट्रेड करा, उसके बाद मैंने आज ट्रेड करा। आज मैं ट्रेड करता नहीं हूँ यूजुअली, आज भी जो 4,542 बने हैं वो मैंने आपको दिखाया कि आज अच्छा सेटअप मिल रहा था मुझे और कहीं ना कहीं लेवल्स पे था हमारे, उस हिसाब से मैंने ट्रेड करा था। तो इस तरह से आप देखो दोबारा से 53 है, मैंने अपना कोई कैपिटल ब्लो नहीं किया है। अगर हम प्रॉफिट देखें, अभी आज का अपडेट नहीं हुआ है, अगर आज का अपडेट हो जाएगा, ये 10 तारीख तक का था, और अब यहाँ पे देखो मैं इसको 11 तारीख करता हूँ, पहले इसको 30 करना पड़ेगा, इसको आप 11 तारीख कर दो। अब 11 से 30 तक का आप देखोगे जब, तब आपको दिखेगा कि इसमें से 8,400 के आसपास हमारा प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको रिकवर करना है। आज का आई थिंक अपडेट हो गया, इसमें चार्जेस मेरे हमेशा ज्यादा रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 30% के आसपास, 30-35% के आसपास चार्जेस रहते हैं, क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ। तो लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने रिकवरी करी है, इसमें 3 दिन ट्रेड करा है सिर्फ मैंने, अगर आप देखो ज्यादा ट्रेड नहीं करा है। तो इस तरह से आपको भी चलना है। और हो सकता है अभी मैं, अगर मैं ओवरऑल दिखाऊंगा आपको 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का, तो हम कितने प्रॉफिट लॉस में है, 1 नवंबर से 30 नवंबर देख लेते हैं। अभी यहाँ पे 5,000 के आसपास दिखा रहा है, कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो आप, क्या हो रहा है कि ओवर ट्रेडिंग की वजह से हमारा यहाँ पे तो पीएनएल दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे चार्जेस की वजह से हमें लॉस दिख रहा है। अब ये भी बड़ी बहुत ही ड्रास्टिक सिचुएशन होती है। तो इस महीने काफी ओवर ट्रेडिंग करी गई है, वो जो 2 दिन 3 दिन लॉस हुआ था 11,000 के आसपास का। लेकिन ओवरऑल मैं 5,000 के लॉस में हूँ, बट मैं 5,000 के लॉस में नहीं हूँ एक्चुअली, इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे आई थिंक कुछ अपडेट नहीं हुआ है आज का, क्योंकि इतना लॉस नहीं था। आई थिंक 3,000 के आस 3,400 के आसपास के लॉस में हूँ, तो जैसा भी वो अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि मैं पहले लॉस में था 13,000 के, फिर मैं 3,000 के लॉस में हूँ अभी, और हो सकता है ये रिकवर करके और मैं बाकी दिन भी ट्रेड करता तो शायद मैं प्रॉफिट में भी आ जाता। प्रॉफिट में मैं नहीं आया, अभी भी लॉस में हूँ, तो लॉस में कट जाएगा महीना, लेकिन बड़े लॉस में नहीं कटेगा। अगर मैं 13,000 पे करता रहता तो शायद बड़े लॉस में कटता हूँ महीना। ठीक है, बाकी जीरोधा में तो आपने वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं देता ही रहता हूँ, 2 दिन ट्रेड करा है शायद मैंने, एक दिन फ्राइडे को ट्रेड करा था 572, और एक दिन बीच में 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करा मैंने जीरोधा में। और पैसे भी मेरे कुछ 10-11 हज़ार के आसपास ही पड़े हैं, आई थिंक मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। अगर आप जीरोधा में देखो तो वही 11,000 के आसपास कैप कैपिटल है, आज भी कोई ट्रेड नहीं किया है और पहले भी कोई ट्रेड नहीं किया था मैंने। अब अगर आप इसके स्टेटमेंट भी देखोगे तो आई थिंक 2 दिन ट्रेड करा है पिछले 15-20 दिनों में हमने। यहाँ पे देखो, ये हमारा जो 18 तारीख को ट्रेड करा था फ्राइडे को, 572 रुपये का लॉस हुआ था, और 23 तारीख को कुछ 1,100 का प्रॉफिट हुआ था। तो यही है जो भी है। अब पॉइंट वही है कि आप जितने ज्यादा ट्रेड करना चाहोगे, अगर आपको लॉस होगा तो आप उतना ही ज्यादा मरोगे। इसलिए मार्केट में कभी भी बड़ा लॉस हो, या आपको लग रहा हो इस महीने बड़ा लॉस होने वाला है, अपने आप हिंट मिल जाता है हमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे इमोशंस उस पर कंट्रोल नहीं हो पाते और हम फिर भी ट्रेड करते हैं। तो आपको इतने इमोशन कंट्रोल करने की आप ब्रेक ले सको 2-3 दिन, एक हफ्ते का। मार्केट में उस टाइम ट्रेड करने की सोचो जब आपको हाई प्रोबेबल सेटअप दिख रहा है आपके लॉस रिकवरी का। तो इस तरह से लॉस रिकवर किए जा सकते हैं। मैंने आपको एक चीज और दिखाई थी इस वीडियो में, ये अकाउंट मैंने जब हैंडल लेना शुरू किया था उससे पहले मैंने आपको दिखाया था 6 महीने में इसका 27,000 के आसपास का लॉस था। मैंने आपको दिखाया था उसमें से कुछ 17-18 हज़ार का लॉस मैंने अक्टूबर में रिकवर कर लिया था। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। वीडियो पे व्यूज काफी कम हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा इनएक्टिव हूँ, और लाइक्स काफी कम हो गए हैं। लाइक्स कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, क्योंकि ताकि थोड़ा चैनल फिर से ग्रो हो जाए। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।